गुरु जी बोले कहा बेटा महीने की भागवत हो जाए ना। बोले हाउ गुरु जी। एक जगह भाई भागवत 1 महीना 31वां दिन में गीता पूरे दिन 31 और मिली दक्षिणा में अंत में आखिर रुपया 31 भी नहीं 30। एक जगह भाई भागवत पूरे दिन 31 मिली दक्षिणा अंत में आखिर रुपया 30। 1 रुपया वो भी कम कर। आकाशवाणी ने कहा है ब्राह्मण तुमने नादानी किया, तुमने लोभ किया है। गुरु जी गुस्सा के मारे सब सामान मामान जमा रहे हैं और उसी समय गांव के कुछ लोग आ गए। बोले गुरु जी अब इतने दिन खूब गाना बजाना खूब वेद पुराण सुना है, आज एक काम करो एक नाचने वाली को बुला लिया जाए तो वो ठुमका लगा दे। बोले ठीक। नाचने वाली रामकली नाम की वैश्या को बुलाया गया और वो नाचने के लिए तैयार स्टेज में। ब्राह्मण सब बैठे हैं, रामदास पंडित जी बैठे हैं। उसने जब सारी रात नाचा, अब दक्षिणा उसकी गिनी गई। सुबह एक जगह भाई भागवत कबीर पद दे रहा पूरे दिन 31 मिली दक्षिणा अंत में आखिर रुपया 30 और फिर उसने दिया। एक जगह भाई भागवत पूरे दिन 31 और रामकली के 300 रामदास के 30। रामकली के कितने हुए 300, रामदास के कितने हुए 30। ऐसा क्यों हुआ? मार्कंडेय जी कहते कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ जो मन में श्वास जा रही है वो श्वास आने और वृथा उसको जाने मत दो। मन में जो श्वास जा रही है वो अंदर जा रही बाहर। भगवान कृष्ण ने कहा था दुर्योधन के इसके मैं इसलिए इनको मानता हूं ज्यादा, अर्जुन को मानता हूं ज्यादा कि अर्जुन के कान में लगा करके सुनो। तो अर्जुन के कान में लगा करके जब उन्होंने सुना तो अर्जुन की जो सांस जा रही थी वो श्री कृष्ण, सांस आ रही तो श्री कृष्ण। श्वास भी प्रथम मत जाने दो ना, श्वास का भी उपयोग करो आने में जाने में, आने में जाने में। जैसे एक जगह कहा गया है, एक चौपाई में दिया है कि राम नाम कहे जे जमाही तिनहि न पाप पुण्य समझाए। अगर कोई जम्हाई लेता है ना, वो कहीं कहीं जम्हाई ले बहू हे दत्ता नहीं करेगा। आने जम्हाई के समय में अपनी इंद्रियां पूरी खुल जाती है तो जितना अपना पुण्य है, पुण्य कब भगता है? जम्हाई के समय भग जाता है। आपने जम्हाई लिया, पुण्य न करके भाग गया। राम नाम न है कहे जे जमाई और तिनहि न पाप पुण्य समझाए। अगर राम आपकी जमाई आते समय में आपने अगर जमाने भर का खड़भंग कहा तो आपका पुण्य भग जाएगा। जमाई लेते समय राम नाम का नाम जपोगे तो हनुमान जी गेट में खड़े हो जाएंगे, आपका पुण्य भग नहीं पाएगा। जी चौपाई गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम कहे जे जमाई तिनहि न पुण्य पाप समझाए। पाप आ जाएगा और पुण्य निकल के भाग जाएगा। जम्हाई लेते समय में भगवान राम का नाम स्मरण करो, हे राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे योगेश्वर। भगवान का नाम गुणानुवाद करो। नाम लेते लेते अगर प्राणी का प्राण जाता है बड़ा सुपात्र माना गया है। भजन करते करते मृतलोक में जो आया है वो जाएगा, जो रुकेगा वो एक न एक दिन जाएगा। मां नर्मदा जी पर एक समय 5-7 संतों ने रात्रि के समय में, परमात्मा नहीं छोड़ता कोई को, दंड तो सबको देता है। गुरु जी हो चाहे साधु जी हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे जजमान हो, चाहे कोई हो। 5-7 महात्मा निकले रात्रि में। बोले एक काम करो अपन को उस पार जाना है। तो उस पार कैसे चलोगे? बोले एक काम करो नावड़ी लगी है, यहाँ बहुत सी नावड़ी लगी। बोले नावड़ी लगी है तो किसी भी नाव में बैठ जाओ, खेलते हुए चले जाओ उस पार, और जब अपन उस पार उतर जाएंगे तो नावड़ी वहीं छोड़ दें। चलो एक ने कहा भैया नावड़ी जिस मल्लाह की है वो बेचारा क्या करे, कुछ भी कहे अपन तो रात में निकल जाएंगे। चलो जाकर के नाव में बैठ गए और नाव को खेलने लगे।
सातों महात्मा खेरा ही नाव। नर्मदा जी का पाठ बहुत बड़ा है, लेकिन नाव को खे रहे, सारी रात खे नाव, पार नहीं है। सारी रात जब नाव को चलाया, जब सूर्य नारायण निकलने लगे, बोले भैया अब तो पार ही नहीं हुई यार, क्या बात है। किसी ने देखा नहीं, बोले नाव तो रस्सा में बंधी, अपन नाव को तो खोले ही नहीं। भाई नाव रस्सी में बंधी हुई, खूंटी से लगी हुई नाव खोल लेते, जब तो अपन पार होते, अपन नाव खोए नहीं और अपन खे रहे। ऐसा जो जीवन है, इस जीवन का बागडोर खोलो पहले, मोह ममता खोलो पहले, इसके बाद में परमात्मा की ओर चलेंगे। और नहीं तो सारा जिंदगी खेते रहेंगे, पार लगना मुश्किल है। पार लगने के लिए प्रत्येक जीव आदमी, प्रत्येक मानव अपने जीवन का लक्ष्य खोना पड़ेगा। अपने जीवन में जो चल रहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जो आदतें चल रही हैं, उन आदतों को संभालना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा और उनको बढ़िया एकाग्रचित रखना पड़ेगा। एक जाति का एक पक्षी हम और आपको एक गौरव बताया है, वेद पुराण शास्त्रों में बताया है। एक जाति का पक्षी गिद्ध, जिसको कहते अपन गीधा। आज देखते किसी को गीधा, पहले कोई गाय बैल खत्म हो जाए तो गीधा सूचना देते थे, अब कोई गीधा नहीं, गीधा कहीं नहीं रहती। गिद्धराज कितना प्रकांड था और कैसा प्रकांड था। और गिद्धराज मन में भगवान को इतना स्मरण करता था। जी दो भाई थे, जटायु और संपाति, दोनों भाई, दोनों में बहुत बल, सैकड़ों हाथी का बल, पंखों में बल था। एक समय महाराज शनिदेव कैलाश पहुंचे, भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, भोलेनाथ मेरे नेत्रों में इतना तेज आ गया कि मैं जिसको देखता हूं वो जल करके भस्म हो जाता है। किसने कहा? शनिदेव। तो मेरा इस संसार में जीना मुश्किल है। अगर मैं संसार में रहूंगा, जिस ओर देखूंगा वो सब झाड़ पेड़ पौधे जल करके भस्म हो जाते हैं, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुम कैलाश जाओ और कैलाश में जाकर के तपस्या करो, और 9 महीना 13 दिन आप तपस्या करोगे तो तुम्हारे नेत्रों का जो तेज है वो कम जाएगा। आप जाओ कैलाश जाओ। तो शनिदेव महाराज जा रहे रथ में बैठे और उनके आगे से महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने सोचा कि मुझे भी आज जाना है स्वर्ग बैठक के लिए, तो वो भी जा रहे हैं। अयोध्या से वो निकले तो वो जा रहे थे आगे आगे, पीछे से शनिदेव आगे त्रिकुटा पर पहुंच करके शनिदेव आगे हो, महाराज दशरथ पीछे हो। महाराज दशरथ कहने लगे कौन मेरे आगे जा रहा है? देखो ज्ञान होना चाहिए कि सम्राट चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जा रहे हैं और उनकी आगे आगे तू जा रहा, साइड में हो जा। शनिदेव कहा महाराज आपको जहां जाना है आप जाओ, और मुझे जहां जाना है मैं जा रहा हूं। और मेरा शरीर जो है इस समय में कुदृष्टि की ओर ज्यादा जा रहा है, तेजस्वी ज्यादा जा रहा है, तो मुझे देखा नहीं जा रहा, मुझे जाने नहीं। महाराज दशरथ ने कहा तू मेरे साइड पलट करके देख तू कौन है, अगर तू नहीं देखेगा तो मैं प्रहार करूंगा। महाराज शरीर ने प्रार्थना किया, बोले महाराज मैं आपको देखना नहीं चाहता हूं, आप तो सीधे चले जाएं जहां आपको जाना है। महाराज दशरथ ने नहीं माना, तो महाराज शनि ने, सूर्यपुत्र ने थोड़ा तिरछा पलट करके देखा, और जैसे ही तिरछा पलट करके देखते हैं तो महाराज दशरथ का आधा रथ और आधा शरीर झुंगर है, और झुंगर के पृथ्वी में गिर गया। नर्मदा की बालू रेत में किनार में गिर गए, ससकने लगी, थोड़ी थोड़ी सांस चल रही। शनिदेव चले गए, जाकर के कैलाश में तपस्या करने बैठ गए। यहां जब ससकने लगा शरीर, तो वहीं से जटायु जा रहा था, पंखों को उड़ाता। सामने जटायु जाए, उसकी दृष्टि तेज थी। जटायु ने जब देखा
नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे पड़े हुए लाश की सामान महाराज दशरथ सशक है, जटायु उतर गई। वो पक्षी है। आजकल किसी एक्सीडेंट रोड में हो जा तो हम आप क्या कहते थे, कौन बलाए में पड़ा भैया, चले चले। अब भाई पुलिस के फांगड़े पड़ जाए, किसने मारा, कैसा मारा, कहाँ मारा, कितनी टाइम मारा, क्यों मारा, काय के लिए मारा, क्या, कौन गवाही। मानव नहीं कर पाता है। और उन्होंने पुनः पुनीत पावन के साथ पर या अवसर के साथ पर उन्होंने कहा, एक काम करो आप। पुनीत पावन के साथ में ससक गए महाराज। और महाराज ससकने के बाद पूछने लगे, बोले एक काम है, बोले तुम कौन हो? बोले मैं दशरथ। ससक रहे। जटायु सोचा जी तो अचेत अवस्था में पड़े हैं, इनकी श्वास भी नहीं चल रही, तो दौड़ करके गए एक पक्षी और जाकर के नर्मदा जी में अपने पंखों को डोबा यूं और दौड़ करके धीरे से लेकर के आए और दशरथ जी के ऊपर छुटकने लगे। नर्मदा जी गए, जल पंखों में भर करके, एक पक्षी से ज्ञान मिल रहा है और पक्षी से ज्ञान पंखों में जल ला करके दशरथ जी के ऊपर छुटक गए। जैसे जल की बूंदें पड़ी और दशरथ जी महाराज उठ के बैठ गए। अरे बोले तुम जटायु होकर के तो मेरी जान बचाए अपने पंखों से। आजकल कोई लाएगा, अभी कोई कह दो कि प्यास लगी ले आ बेटा चले, वो कहते मोड़ी चले, एक को एक आदेश लगा दिया। लेकिन महाराज दशरथ ने स्वयं जल लेने के लिए जटायु को देखा कि जटायु गए और पंखों में जल भर के ला करके महाराज दशरथ को छुटका। महाराज दशरथ बैठ गए। दशरथ जी ने कहा, भैया वरदान मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते? जो तुम वरदान मांगोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। कौन सा वरदान लो? जटायु ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं। बोले नहीं मांगो, मैं चक्रवर्ती हूं, आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए? अरे बोले महाराज क्या चाहिए आशीर्वाद रूप में आप? बोले मांगो तो। बोले एक काम करो, जो मैं लेना चाहता हूं वो तुम्हारे पास है नहीं, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। अरे बोले आज नहीं कल मेरे पास होगी तो मैं जरूर। हाँ तो बोले तुम्हारा बेटा चाहिए मुझे, जेठा बेटा चाहिए मुझे, और तुम्हारा कृत नहीं करेगा लेकिन मेरा कृत करेगा। तुम्हारा दाह संस्कार नहीं करेगा लेकिन मेरा दाह संस्कार करेगा, वो बेटा चाहिए। महाराज दशरथ का बिल्कुल दिया मैं। उसी अवसर पर जब भगवान राम का जन्म हुआ, जटायु दूर से, और यहां पर बधावा बच रहा है, नाच गायन हो रहा है, सब जय जयकार अयोध्यावासी कर रहे हैं, सब जय जयकार में झूमे हुए हैं। और महाराज को पता चला, महाराज को जब पता चला तो महाराज ने मन में सोचा कि अब जाऊं मैं। महाराज को जब पता चला जटायु आया, बताया गया है किसी के ऊपर से अगर गिद्ध उड़ जाए तो अशुभ माना गया है। तो जटायु आकर के पहाड़ी के आड़ में बैठ गए और देख रहे चमत्कार। नाना प्रकार से गाना बजाना, तीर्थ यात्रा, मम व्याक्यम तेज जनार्दन हो रहा है अयोध्या में। महाराज देख करके चकित में पड़ गए। अब मैं कैसे बुलाऊं महाराज दशरथ? एक दूत को बुलाए। बोले तुम जाओ महाराज दशरथ से जाकर के कहो कि जटायु बुला रहा है। दूध गया, देखा वहां जय जयकार चल रहा, ध्वनियां बज रही, वो महाराज दशरथ की जय हो। क्या बात है मंत्री? बोले महाराज एक पक्षी जटायु नाम का बैठा है, वो बुला रहा है। महाराज दशरथ समझ गए अब मेरे घर में चौक चांदन हो रहा, जय जयकार हो रहा और लेने के लिए आ पहुंचे। महाराज दशरथ प्रणाम करे। जटायु ने कहा महाराज वो वक्त आज आ गया है, जो मैंने तुमसे वरदान में मांगा था वो बेटा मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए, तत्काल चाहिए, मैं लेकर के जाऊंगा।
महाराज दशरथ हाथ जोड़ने लगे, बोले भैया मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, मेरे घर में उत्सव चल रहा है, नाच गायन चल रहा है, जय जयकार, नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब लोग आए हुए हैं, सबके बीच में बच्चे को खिला रहे, बलैया ले रहे, पुनः लाकर के आपको दूध सब बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं क्षमा करता हूं कि आप लोग को शाम तक सब मेहमान चले जाएंगे, मैं चुपचाप ला करके बालक आपको दे दूंगा, आप लेकर के चले जाना, लेकिन अभी 2 घंटे नहीं नहीं बोले मेरा बालक मैं तत्काल लेकर तुम्हारी जवान वापस। हमने सुना है कि यही कुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं, तुम्हारे कुल में ऐसा चलता है? बोले हाँ। तो बोले अभी लो, और नहीं तो नर्मदा गंगा की सुगंध खा। महाराज दशरथ का अपमान हो गए। महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। महाराज दशरथ ने पुनः और पुनीत पावन के साथ पर दूत को बुलवाया, बोले जाओ कौशल्या से कहना कि राम जी को लेकर के आओ, महाराज बुला रहे हैं। गांव के बाहर जाकर के दूत ने कहा, कौशल्या ने कहा होगा कोई ब्राह्मण संत साधु महापुरुष आए होंगे जिनके चरणों में बालक को डालने के लिए बुला रहे हैं महाराज। कोई बात नहीं। मैया कौशल्या ने पीप झंगुलिया पहना करके, सजावट करके, सुंदर घुंघरू पैजनिया बांध करके, श्रृंगार करके राम जी को छोटे से लल्ला को लेकर के आए। देखा तो जटायु बैठा था, महाराज दशरथ बैठे थे। महाराज आज्ञा। महाराज दशरथ कहने लगे कौशल्या इस बालक को पक्षी को दे दो। अरे बोले भाई, चौथे पन पाया हूं सुत चारू, चौथे पन पर 4 बेटों ने जन्म लिया है और इनको मैं लालन पालन कर रही हूँ, पालन पोषण कर रही हूँ, और मैं बहुत भाग से इनको खिला रही हूँ। हे महाराज आप क्या बोल रहे हो कि मैं अपने बच्चे को गोद में खेलने वाले पक्षी को दे दूँ? और ये पक्षी के नाखून चोंच ऐसी है कि बच्चा को चुभ जाएंगे, बच्चा डर जाएगा। ऐसा नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे कौशल्या देना ही पड़ेगा। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं, इनको खजाना दे दो, पैसा दे दो, महल अटारी दे दो, घर द्वार दे दो, बाड़ी दे दो, खेती दे दो, जो चाहे वो दे दो, राजपाट दे दो, लेकिन बच्चा को नहीं बोले कौशल्या बच्चे ही का वरदान है, बच्चा ही देना पड़ेगा। कौशल्या ने कहा महाराज मैं अपने जीते जीते राम जी को नहीं दे पाऊंगा। तो बोले कौशल्या मेरी जवान है। बोले जवान आपकी है वो आप जाने। तो महाराज दशरथ कहने कौशल्या सावधान होकर के सुनो, अगर आपको पति चाहिए का पुत्र चाहिए, किसी माता को ऐसा प्रश्न किया जाए धर्म संकट में, वो क्या जवाब दे? किसी माता से पूछा जाए कि तुझे पति चाहिए का पुत्र चाहिए, अगर पुत्र चाहिए तो पति की प्राण जा रहे हैं, और अगर पति चाहिए तो पुत्र को जटायु को। मां कौशल्या धर्म संकट में बोले मुझे पति चाहिए। पुनः बालक को लिया तो जटायु की गोद में डाला, और जटायु ने गोद में लिया और आकाश मोड़ गया। अब नीचे मैया कौशल्या देख रही, ऊपर की ओर सिर पटक के रो रही, महाराज ये क्या किया आपने? चौथे पन में पुत्र हुआ, 3 लोग का तारा हुआ जिसको मैं खिला रही पिला रही, बड़े लाड़ प्यार से रख रही, मेरे घर में उत्सव चल रहा है, तो आपने लल्ला को पक्षी के हाथ में दे दिया। उसके नाखून है, चोंच है, चुभ जाएंगे, काट देगा, रोले गिर जाएगा। नहीं कौशल्या कुछ नहीं करेगा। जाना खाती पछाड़ पृथ्वी मम्प्याक्यम ते जनार्दन, सहस्त्र आए कौशल्या श्री राम नाम जाप में। राम ही को मंत्र लेत, राम ही को तंत्र लेत, राम ही को गावत ही राम ही को मनावत है। ऐसे दीनानाथ सचिदानंद घन हो, कहाँ को गए हो गए तो आओ रे। मन ही मन में कौशल्या खाती पछाड़ गिरी मातृभूमि धरणी पर, मन ही मन में नाम लेते राम गुण गात है। राम ही को तन राम ही को मन, राम ही की सबली चतुराई, राम ही राम मारत राम बचावत, राम ही मुनसी राम सिपाही।
भीतर राम बाहर राम, घट 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 में राम बसैया। और हे कौशल्या मन में त्यागो काम क्रोध मद लोभ वसैया। दशरथ जी समझा रहे हैं, कौशल्या मानो। कौशल्या कहने लगी महाराज क्या मानो, चौथे पन में बेटा हुए उसी को तुमने त्यागन कर दिया, अब मैं क्या मानूं। बोले मानना पड़ेगा। बोले धीरज धर्मो मित्री और नारी, आफत काल परखियो चारी। इनकी परीक्षा कब लेना चाहिए, जब आफत हो जाए शरीर पर। जब स्त्री की परीक्षा ले लो, दोस्त की परीक्षा ले लो, इनमें धैर्य धारण करना चाहिए। आफत काल परखियो चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। महाराज दशरथ ने परीक्षा लिया। बोले कौशल्या, बोले नहीं महाराज। तो बोले कौशल्या करोगा। खाती पचाड़ पृथ्वी पर रो रो आंसू ढारत है, मम व्याक्यम तेज नारतम, मेरे राम ही आवत है। राम जी को पुकार रही, लेकिन जटायु गोद में लिया। और जटायु धन धन जाति के जटायु, पक्षी मन के व्याक्य जानत है। माँ की ममता देख जटायु वापिस ले आवत है। जटायु ने जिस समय नेत्रों से देखा तो माता रो रही, गिर रही, उठ रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो जटायु पुनः वापस आ गए। बोले मैया कौशल्या जी आपका लल्ला लो, लेकिन एक बात याद में रखना, तुम्हारा कुल बचे या जाए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मेरे मृत्यु के समय में मेरे राम मेरे पास में पहुंचे जी, मेरा बेटा है। अगर मुझे मृत्यु को प्राप्ति हो तो बिन इनके दर्शन करे मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, और आप इस सही समय पे मेरे पास पहुंच जाएंगे, ये वचन दो। कौशल्या ने कहा महाराज बिल्कुल आपका ही बेटा है, आपका ही धरोहर है, केवल हमारे पास रहेंगे। हाँ बोले ले जाओ। कौशल्या ने गोद में ली और कौशल्या चली गई। राघव भगवान को लिए, भगवान भी आड़े टेढ़े भागने लगे। भगवान जान गए कि मेरे जटायु। राघव रिझना रिझावेला कबान कुनुबा हो, राघव रिझना रिझावेला कबान कुनुबा हो। हाँ कवन कुनुमा हो, हाँ कवन कुनुबा हो, हाँ कवन कुनुबा हो, हाँ कवन कुनुबा हो। राघव रिझना रिझावेला कबान कुनुबा हो। राघव झावला कबान कुनुबा हो। राघव हाँ कबान कुनुबा हो, हाँ कबान कुनुबा हो, हाँ कबान कुनुबा हो, हाँ कबान कुनुबा हो। राघव रिझना रिझावेला कबान कुनुबा हो, राघव रिझना रिझावेला कबान कुनुबा हो। ले जा करके भगवान मचल रहे हैं। कौशल्या मैया समझा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं जा करके जंगल जाकर के जटायु रहने लगे। उसी समय में रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो महाराज जटायु ने परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। एक जाति का पक्षी है दुष्टि दुराचारी, किधर ले जा रहा है? मेरा मित्र मेरा सहपाठी
अयोध्या के रहने वाले दशरथ के पुत्र वधु है, तुझे शर्म नहीं आती है? रावण के साथ में संग्रह किया, रावण ने मार दिया कृपाण, पंख कट गए, पृथ्वी पर गिर गया। ससकने लगा, लक्ष्मण कहने लगे भैया यहां से चले। राम जी कहने लगे नहीं, इस रास्ता से नहीं, इस रास्ता से। राम जी जान रहे थे कि मेरे धर्म के पिता इस रास्ता में पड़े ससक रहे, बोले इस रास्ता से नहीं लक्ष्मण, इस रास्ता से चलो। नहीं भैया ये रास्ता खराब नहीं, नहीं यहीं से चलना है। जाकर के देखे, बोले आगे पड़ा गिद्धोपति देखा, और सुमरी राम चरणन निज रेखा। जाकर के देखा राम का नाम सदा मिश्री, सोवत जागत नाविश्री, निरंतर ही राम का नाम उच्चारण कर रहा है। जाति का पक्षी बोले तब कहेंगे धो वचनो धरो धीरा, धरो धीरा। मन में हृदय में धीर धारण करना चाहिए। आफत हो, कष्ट हो, कोई मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, घर में अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कुछ भी हो गया, कापमान नहीं, धीर धारण करना चाहिए, धीर, अगबकाना नहीं चाहिए। और सुनहु राम भंजन भव धीरा। राम जाकर के खड़े हो गए। क्यों? कौन ने ये तुम्हारी गतिमी है, तुम क्यों ससक रहे हो? बोले नाथ दशानन यह गति कीनी, और कई प्रकार जनक सुता हर लीनी। है नाथ, दशानन ने मेरी ये गत किया है और मैं ससक रहा हूं, और उसने सीता जी को हरण करके कहां ले गए? राम जी कहने लगे किस दिशा में ले गए? ले दक्षिण दिश गया हूं गुसाई, बिलकत अति कुरार की नाही। दक्षिण दिशा में ले गए। बोले जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधम कुमुत होई स्त्रित गावा। मरते समय में जिसका नाम मुख में आ जाता है वो तर जाता है, लेकिन मेरे तो सामने खड़े, ओ नाथ नारायण मेरे सामने खड़े। कौन? जटायु कहने लगे। बोले चलो हरि नयनो कहूं रघुबीरा, आनंद कंद के साथ पर तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा तात कर्म निज है गति पाई। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा और पुनीत पावन के साथ। बोले दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग परोक्षित कहने दुखारी। राघव दीन दयालु कृपा की, देख दुखी करुणा निधि भारी। बोले गिद्ध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोवरों से भरी भारी। बारहु बारो समारत पंखो, जटायु की धूली जटायों से तारी। आओ गोद में बिठाल करके उनके सिर में हाथ फेर रहे, उनकी जटाएं धूल को अलग कर रहे। सिया हरि जब रावण ने तब लंक चलो, मन संक न धारी। बोध कियो तहि संग जाए, सो दुष्ट ने यह गति कीन हमारी। भगवान समाने लगे, भगवान कहने लगे आप चिंता मत करो, आप तो क्या चाहते हो तो पाओ। बोले बस मैं मुक्ति चाहता हूं, सीता हरण तात। लेकिन मुक्ति देने के पहले एक बार ध्यान से सुन लेना। कौन को बता रहे हैं? राम जी को कौन कह रहे? जटायु। बोले सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाई, और जो मैं राम ताकुल सहित करहूं दशानन आई। एक बात का ध्यान रखना, सीता हरि रावण ने ये तुम दशरथ को नहीं बताना। क्यों? बहुत जल्लाद है, बहुत तेज है, वो रावण का वंश को नाश कर देगा।
रावण का कुल का नाश कर देगा। बहुत तेजस्वी चक्रवर्ती है, स्वर्ग में देवासुर के पास जाकर के सभा बैठालता है। इसलिए तुम पिता से नहीं कहना। गिद्ध कहने लगा मैं चलता हूं, चला न चाह तो अब कृपा निधाना। अब मेरे प्राण जा रहे हैं, कृपा निधान। भगवान कहने लगे जाओ। गिद्ध देह धरि तज हरि रूपा। गिद्ध ने देह को त्यागा और सुंदर रूप बनाया। गिद्ध देह धरि तज हरि रूपा, भूषण वट वट पूटे अवनूपा। और पुनः गिद्ध ने अपना शरीर बना करके बोले जय राम राम कृपालो निर्गुण, सगुण गुण व्यापहि सहे। 10 शीस बहु प्रचंड बहु को, कोटि अनुपुप ही कहे। पतोक्त गत ही जाति निर्मल, वचन के प्रभु तारही। मन व्याकुते जनार्दन, श्री राम कृपा निधान। प्रणाम किया, बोले मैं जा रहा हूं। अब आप भगवान ने उनका दाह संस्कार, क्रिया संस्कार किया और क्रिया संस्कार करने के बाद में प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले जाओ, जहां पर तुम्हारी इच्छा हो मेरे धाम पर जाकर के वास करो, मेरे धाम पर जाकर के रहना। और ऐसे आशीर्वाद पाकर के जटायु को मुक्ति मिली और मुक्ति का मार्ग लेकर के जटायु अपने धाम को है। ऐसे कृपा निधान भगवान, जो मानव मां नर्मदा के तट पर बैठ करके उनका गुणनवाद करता है, उनका पुण्यवाद करता है, उसको कोटि कोटि पुण्य आशीर्वाद मिलता है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। नहीं बोलना तो पड़ेगा, ताली बजाए से काम न चले। वो उसने बताया है विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण बताया है कि मानव 2 जगह से भगवान का भजन कर सकता है। कितने जगह से? 2 जगह से। कौन कौन जगह है? करारो बिंदे मुखारो बिंदे,